धर्म, सत्ता और कानून के बीच टकराव की आहट एक बार फिर सुनाई दे रही है। उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर एक ऐसा नोटिस सामने आया है जिसने सियासी और धार्मिक गलियारों में सनसनी फैला दी है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अपने वकील के जरिए यूपी सरकार को कड़ा कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में साफ चेतावनी दी गई है कि यदि मेला प्रशासन से जुड़ा 19 जनवरी का पत्र 24 घंटे के भीतर वापस नहीं लिया गया तो सरकार और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना सहित अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानूनी नोटिस में कहा गया कि 19 जनवरी को जारी किया गया ये पत्र स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की प्रतिष्ठा, सम्मान, गरिमा और उनके आर्थिक स्रोतों को नुकसान पहुंचाने वाला है। साथ ही इसे ऐसे मामले में दखल बताया गया है जो पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इसी आधार पर इसे न्यायपालिका की गरिमा को चुनौती देने वाला कदम करार दिया गया है। नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि तय समय सीमा में है ये पत्र वापस नहीं लिया गया तो अवमानना न्यायालय अधिनियम 1971 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा शंकराचार्य परंपरा और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की छवि को ठेस पहुंचाने के आरोप में भी कानूनी कदम उठाए जाएंगे। इस पूरे विवाद की जड़ें पुराने मतभेदों से जुड़ी है। नोटिस के मुताबिक अन्य 3 शंकराचार्यों ने पहले ये आपत्ति उठाई थी कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का पट्टाभिषेक पूरी तरह संपन्न नहीं हुआ था। इसी मुद्दे को लेकर 12 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट में एक अंतरिम आवेदन दाखिल किया गया था जिसमें अपीलों के निस्तारण तक किसी भी प्रकार के राज्याभिषेक या पदाभिषेक पर रोक लगाने की मांग की गई थी। नोटिस में एक और सनसनीखेज आरोप लगाया गया। इसमें कहा गया कि उस आवेदन के साथ गोवर्धन मठ पुरी के शंकराचार्य की ओर से कथित तौर पर एक जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज लगाया गया था। आरोप है कि इसी दस्तावेज के जरिए अदालत के सामने ये गलत तथ्य रखा गया कि उन्होंने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की नियुक्ति को अस्वीकार कर दिया है। 14 अक्टूबर 2022 को इस मामले की सुनवाई हुई थी, लेकिन उस वक्त स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद धार्मिक अनुष्ठान में व्यस्त होने के कारण अदालत में अपना पक्ष नहीं रख पाए। प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित किया। हालांकि नोटिस में कहा गया कि ये आदेश व्यवहारिक रूप से प्रभावहीन रहा क्योंकि उससे पहले ही उनका अभिषेक पूरा हो चुका है। इसके बाद 9 मार्च 2024 को स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने सुप्रीम कोर्ट में एक और आवेदन दाखिल कर स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के खिलाफ झूठी गवाही यानी परजरी की कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि अदालत को गलत तथ्यों के आधार पर गुमराह किया गया। अब सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार अगले 24 घंटे में क्या कदम उठाएगी। अगर नोटिस वापस नहीं लिया गया तो ये मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा और धार्मिक सत्ता और कानून के इस टकराव में कानूनी लड़ाई और तेज होने के आसार है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।